नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। तारापुर की मेसर्स कैमलिन फाइन साइंसेज कंपनी में मामूली रिसाव से कामगारों की आंखों में जलन। कामगारों को किया अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर ने कहा सभी कामगार सुरक्षित। तारापुर चिंचनी बाईपास पर कार और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर, बाइक सवार बुरी तरह जख्मी। बोईसर के पाइस्थल आंबटगौड़ मैदान में उत्तर भारतीय युवक की हत्या। बोईसर विधानसभा विधायक माननीय सिरसाड़ भमतपाड़ा में सड़क सुरक्षा दीवार का उद्घाटन किया। यह श्री विलास सुकुर तारे द्वारा किया गया। इस अवसर पर शिवसेना तालुका प्रमुख संजय किनी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव श्री सुनील किनी, मंडल पदाधिकारी श्री समाधान सिरसाड़, पंकज सालकर, संदीप देसाक, श्रमजीवी के श्री महेश अनीता, रामू धांगरा, महायुति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। खुद को वायुसेना का अधिकारी बताने वाला शख्स गिरफ्तार, घर से मिली IAF की वर्दी। प्रशिक्षक कमांडो फोर्स की तरह होता है मधुमक्खियों का डिफेंस सिस्टम, बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने में हो रही मददगार। फास्ट ट्रैक ट्रायल का क्या हुआ? 1 साल बाद पूरे कार क्रैश मामले में मृतकों के परिजनों ने उठाया सवाल। CGI बनने के बाद वो पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे। इस दौरे के दौरान उनकी स्वागत के लिए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्तों ने रिसीव करने नहीं पहुंचे। वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां गए थे। CGI ने इस दौरान कहा कि वह एक ऐसी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते, बस ये सम्मान की बात है। मुंबई गोवा हाईवे पर हादसा, नदी में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, ड्राइवर घायल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जाएगा। इससे पहले विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि सरकार इस योजना में मिलने वाली धनराशि नहीं बढ़ा रही है, अंत में इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि शिंदे ने कहा कि योजना चलती रहेगी। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना में ही सौदेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। शिवसेना का कहना है कि मुंबई में तभी गठबंधन होगा जब बीजेपी ठाणे, कल्याण, डोंबिवली में गठबंधन करें। शरद पवार ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के फैसले पार्टी लाइन के आधार पर नहीं लिए जाने चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा, स्कैनिंग मशीन में आग लग गई, मशीन में शॉर्ट सर्किट के कारण कोई समस्या हुई है, सब कुछ नियंत्रण में है, किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। भारत में फिर आया कोविड, मुंबई के कैम अस्पताल में कैंसर और किडनी मरीजों की कोरोना से मौत, मचा हड़कंप। कांग्रेस में छाई गजब की खामोशी, मुंबई अध्यक्ष अपने लोकसभा क्षेत्र का जिला अध्यक्ष नहीं बना सकी। BMC नगर सेवकों के चुनावों को लेकर मुंबई में सरगर्मी बढ़ गई है, परंतु कांग्रेस में गजब की खामोशी छाई है। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस नेताओं ने लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिया गया हो। आज मुंबई कांग्रेस में कई सारे महत्वपूर्ण पद खाली हैं। मुंबई पहुंचे CGI, महाराष्ट्र के DGP, मुख्य सचिव कोई नहीं आए, नाराज हुए BR गवई। भूत भगाने की आड़ में परिवार से लाखों की ठगी, महिला तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज। मुंबई एक्सोरियम केस, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक परिवार अंधविश्वास के चक्कर में लाखों गवा बैठा। बताया जा रहा है कि इस केस में एक महिला तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तिरंगा रैली के साथ राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, शिंदे व भाजपा गुट की विभिन्न रैलियां आतंकवाद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने और ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी का गुणगान करने के लिए
भाजपा और शिंदे गुट द्वारा पालघर में एक अलग तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इससे राजनीतिक शक्ति के प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। हार के बावजूद संरक्षक मंत्री, जिले की उपेक्षा से नागरिकों में रोष की लहर। पालक मंत्री बोले, पालघर बारिश समाचार, बेमौसम बारिश ने इलाके को तबाह कर दिया है। इससे पालघर में भारी क्षति हुई है। बताया गया कि 767 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इसके बावजूद कृषि मंत्री की अनदेखी की जा रही है। अभिनेता बाबिल खान, जिन्होंने बॉलीवुड को झूठी इंडस्ट्री बताया था, अब एक बड़े विवाद के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तेलुगु सिनेमा के निर्देशक के साथ मतभेद के चलते बाबिल ने उनकी बड़ी फिल्म छोड़ दी है। इस मामले में अभिनेता ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया है। जीजू के साथ स्विमिंग पूल में मस्ती करती दिखी आलिया भट्ट। एक्ट्रेस ने शेयर की ग्लूमी मंडे की झलक। सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगी शनाया कपूर। आदर्श गौरव के साथ शुरू की शूटिंग। बीते दिनों एक पाकिस्तानी क्रिटिक ने इब्राहिम की पहली फिल्म नादानियों का मजाक उड़ाया था। यही उसने इब्राहिम की नाक पर भी कमेंट किया। वहीं अब पलक तिवारी ने उस पाकिस्तानी क्रिटिक को खूब खरी खोटी सुनाई। सीजन की सबसे फिसड्डी टीमों के बीच मुकाबला, इज्जत बचाने उतरेगी चेन्नई और राजस्थान। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।